हम यहाँ देखेंगे कि स्टोरेज जो क्लाउड स्टोरेज है वो किस किस टाइप की अवेलेबल है AWS क्लाउड में। तो यहाँ पे हम EBS डिस्कस करने वाले हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, S3 डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस, और हमारे पास जो और एक स्टोरेज है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, उसको भी हम करेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि डैश क्या होता है, नैश क्या होता है, सैन क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी के हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो कहाँ पे कौन सी स्टोरेज यूज़ करनी है ये हमें क्लैरिटी पर होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि अगर लोकली हमें इस टाइप की स्टोरेज चाहिए, जो है नैश क्या होता है, सैन क्या होता है, डैश क्या होता है, वो कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसका क्लाउड में अल्टरनेटिव क्या है। तो उससे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी स्टोरेज कहाँ पे आपने यूज़ करनी है। तो हमारे पास जो चार टाइप की बेसिकली स्टोरेज अवेलेबल होती है। जो आपके पास जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। जैसे आपने लैपटॉप परचेज किया, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क आई है, तो वो बेसिकली क्या है, आपकी डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, जहाँ हम एक्सटर्नल ड्राइव लगा दे सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ या अपने पीसी के साथ। तो वो हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज को डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या होगी, डैश होगी। हम इसको देखेंगे कि इसका जो क्लाउड में कॉरस्पॉन्डिंग स्टोरेज कौन सी है। फिर हमारे पास एक स्टोरेज है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। सपोज हमारे पास एक लेके चलते हैं कि विंडो सिस्टम है और उस पर हमने कुछ डाटा रख रखा है। हम चाहते हैं कि ये डाटा बाकी और जो 500-600 सिस्टम हैं उसको भी अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो विंडो सिस्टम है, लिनक्स भी सिस्टम हो सकता है, उस पर हम क्या करेंगे, नेस इम्प्लीमेंट करेंगे, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो हम जो हमारा दूसरे सिस्टम है वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, जो वो स्टोरेज हमने विंडोज या सिस्टम या लिनक्स सिस्टम में की है, वो बाकी जो 500 सिस्टम है वहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो वो असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कमांड्स वगैरह रन करनी पड़ेंगी। जब विंडोज़ में हमें वहाँ ब्राउज करके वगैरह देखना पड़ेगा, तो उससे हमें वो वाली स्टोरेज मिल जाएगी। तो नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास स्टोरेज आ रही है, और इसको कई बार हम फाइल स्टोरेज भी बोल देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप है, इसके अंदर 1200 GB के करीब हार्ड डिस्क है। सपोज मैं 8 TB और लगाना चाहता हूँ इसके साथ हार्ड डिस्क, और सपोज मैक्सिमम जो एक्सटर्नल ड्राइव आती है वो 1 TB की आती है, हालांकि उससे ज़्यादा आती है, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब मेरे को 8 TB लगानी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 एक्सटर्नल ड्राइव्स लगाऊंगा। अब लैपटॉप पे 8 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो पहली बात तो 8 ड्राइव्स लगानी, अटैच करनी बड़ी मुश्किल है। और अगर सपोज 8 TB की जगह हमें 100 TB चाहिए, तो क्या हम 100 डिस्क वगैरह एक्सटर्नल लगाएंगे, नहीं नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और फिर ये जो लैपटॉप है उस सैन को हम असेस कर लेते हैं। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग में आपके पास क्या होता है, हार्ड डिस्क आपको रिमोटली आपके पास पहुंच जाती है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आप क्या है कि स्टोरेज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आपका मतलब जो है वो ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल होता है, ये बिल्कुल अलग टाइप की स्टोरेज है। तो हम कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं कि क्या है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की एग्जांपल क्या होगी, हमारी हार्ड डिस्क यूएसबी ड्राइव होगी। अगर नैस को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक सपोज लिनक्स सिस्टम ले लिया, तो उस पर एक सांबा सर्वर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एनएफएस सर्वर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उससे हमारे क्या है कि दूसरे जो हमारे पास सिस्टम है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो स्टोरेज है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि इस जो स्टोरेज अवेलेबल है उसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, और जो हमारे पास नेस पे फाइलें स्टोर होंगी वो हम जो क्लाइंट से वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम फाइल स्टोरेज बोल देते हैं। फिर अगर हमने सैन इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर अपने आप इम्प्लीमेंट करना है तो एक टारगेट सर्वर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक एलवीएम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक स्टोरेज, जिसको हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।
फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, जिसमें हर एक जो आपकी फाइल है जब वो है एक इंडिविजुअल बकेट की तरह, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर हमने लोकली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्विफ्ट या शेफ सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाउड पे जाते हैं। तो क्लाउड में जो आपने सपोज आपके जो सिस्टम है उस पर आप चाहते हो कि डैश टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डायरेक्टली अटैच टाइप की डिस्क लग जाए, तो हमें जो स्टोरेज यूज़ करनी है वो इंस्टांस स्टोरेज टाइप स्टोरेज यूज़ करनी है। बट इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हम इंस्टांस को डिलीट करेंगे वो स्टोरेज भी आपकी चली जाएगी। फिर हमारे पास दूसरी स्टोरेज है यहाँ पे नैस। तो उसकी जो वैरायटी है यहाँ पे क्लाउड में हमारे पास क्या है, EFS अवेलेबल है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो इसका मीनिंग अगर हमने बहुत सारी स्टोरेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये एक नैस इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सर्वरलेस है, मीन हमें कोई इस केस में तो अपने आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सर्वर्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। लिनक्स सिस्टम लिया, फिर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे सांबा सर्वर है, तब इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे इलास्टिक सर्वरलेस है, मीन आपको जितनी भी फाइल स्टोरेज चाहिए तो आप प्रोविज़न कर सकते हो, बड़ी क्विकली कर सकते हो। हम इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हमारे पास जो सैन चाहिए तो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्लाउड में, उसकी जगह हमारे पास EBS अवेलेबल है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ये ब्लॉक स्टोरेज जिसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है हमारे पास वो हमें कोई स्विफ्ट या शेफ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास S3 अवेलेबल है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो इसको हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज बोल देते हैं। तो इसको अगर हमने तो हमारे पास क्या होगी, 4 टाइप की स्टोरेज होगी, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अगर हम एग्जांपल लें कि डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, तो हमारे पास जैसे ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी हार्ड डिस्क है। तो हम कोई बाहरली एक्सटर्नल लगाएंगे तो ये आपके पास ये डिस्क 0 होगी, आपके पास ये डिस्क 1 होगी। ये आपके लिए डायरेक्टली अटैच स्टोरेज की एग्जांपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये सेकंड आपके पास डिस्क है। फिर हमारे पास ये होगी नेटवर्क अटैच स्टोरेज की, नॉर्मल जो हम लोकल नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक सर्वर 141 है जिस पे हमने कुछ सपोज फाइल वगैरह है, तो दूसरे सिस्टम पे जाके आप क्या कर सकते हो, ये सर्वर 141 स्लैश करके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक फाइल स्टोरेज की आपके पास फाइल्स आ जाएंगी जो यहाँ पे स्टोर है। तो हाँ, अगर हमने अपने आप इम्प्लीमेंट करना है तो हम जल्दी कौन सी टाइप की लैब सेटअप करते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया, उस पर लाइनक्स इंस्टॉल है, उस पर हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिए NFS सांबा, और यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जहाँ पे जो भी स्टोरेज अवेलेबल होगी यहाँ पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना जो AWS वो अपना जो NAS इम्प्लीमेंट करता है वो किसको सिंपली यूज़ करके करता है, NFS को। फिर हमारे पास ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये हमारी जो लोकल डिस्क है, और हमने ये जो 4 GB कहाँ से है, क्योंकि ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी आपको कहाँ पे नज़र आएगी डिस्क मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे ये आपको डिस्क की तरह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमने खुद इम्प्लीमेंट करना है तो अगेन हमें एक सिस्टम चाहिए होगा लाइनक्स वाला, उसमें ये LVM इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, टारगेट सर्वर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे सैन इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो यहाँ से बैठ के यहाँ पे असेस कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्लाउड पे ऐसा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास सिंपल स्टोरेज सर्विस की एग्जांपल है। इसमें ये जैसे अगर हमने ये वाली फाइल स्टोर कर रखी है तो इस स्टोरेज को हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी स्टोरेज को हम 1 बाई 1 देखेंगे। तो हमारे केस में क्या है कि हमने इसके लिए क्या कर रखा है, पहले ही सबसे पहले हम जो समझने की कोशिश करेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने पहले ही हमारे पास एक विंडोज सिस्टम और लिनक्स सिस्टम चल रहा है, तो उसको हम देखेंगे, यूज़ करेंगे EBS को समझने के लिए कि कैसे उसको यूज़ करना है।